और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और डिफेक्शन भी अगर वो लगाना चाहते हैं तो फिर तो यही मसला आएगा कि जनाब डिफेक्शन कैसे लगेगी। हम खबर नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। गिनती का जो वो मुकम्मल हो गया है पंजाब असेंबली में, वजारत आला के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ और अभी गिनती का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। कुछ ही लम्हों की बात है, ये बता दिया जाएगा कि आया पीटीआई और उनके इत्तेहादियों को कितने वोट मिले हैं और पीडीएम यानी कि नून लीग और उनके इत्तेहादियों को कितने वोट मिले हैं। पंजाब असेंबली में वजारत आला की दौड़ और गिनती का अमल अभी मुकम्मल कर लिया गया है। तकरीबन 7 सवा 7 ये इजलास शुरू हुआ और 8:45 बजे का टाइम है कि अभी वोटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है और काउंटिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। और इससे पहले बड़ी खबर यह आई थी कि काफिले के तमाम अरकान ने वजारत आला के लिए परवेज इलाही को अपना वोट। खबर अब्बास भी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। खबर अब्बास, ये बताइएगा वोट कास्टिंग भी मुकम्मल हो गई है और गिनती का अमल भी मुकम्मल हो गया है, कितनी देर में अंदाजन ये फैसला सामने आ जाएगा कि अगले वजीर आला कौन होंगे? बिल्कुल सलमान, कुछ ही देर में जो फैसला अवाम के सामने आ जाएगा कि पंजाब के वजारत आला का नया ताज किसके सर पे सजा है। 10 के 10 वोट जो है वो काफिले के अरकान ने अपने कास्ट कर दिए हैं और ये बताया गया है कि वो 10 के 10 वोट जो है वो परवेज इलाही के हक में कास्ट किए गए हैं। वो तमाम 10 वोट जो है वो परवेज इलाही को दिए गए हैं। अब एक तरफ वो काउंटिंग में होंगे। आवाज आ रही है आपको मेरी? सलमान, आप मुझे सुन सकते हैं? खबर अब्बास, सलमान आप मुझे? जी मैं आपको सुन सकता हूं। मैं कह रहा हूं काउंट में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सलमान, जैसा कि मैंने आपको आगाह किया, बोल के नाजरीन को बताया कि जो गिनती का अमल है वो मुकम्मल